वेल गाइस, तो फाइनली एईडब्ल्यू का वेडनेसडे नाइट डायनामाइट शो ओवर हो चुका है और एईडब्ल्यू के आज हुए डायनामाइट शो के ऊपर एईडब्ल्यू के अंदर कमिल ने उनका इन रिंग डेब्यू कर दिया है। एईडब्ल्यू के आज हुए डायनामाइट शो के ऊपर हैंगमैन एडम पेज एक और बड़ा मैच हार चुके हैं, तो वहीं एईडब्ल्यू के आज हुए डायनामाइट शो के ऊपर ब्रायन डेनियल्सन ने उनके करियर को ऑन द लाइन कर दिया है। तो गाइज, इसीलिए अगर आपको जानना है कि आज यहाँ पर वेडनेसडे नाइट एईडब्ल्यू डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहाँ पर क्या कुछ चीज़ें देखने को मिली और कैसा रहा एईडब्ल्यू के इस हफ्ते का डायनामाइट शो, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वेल, आज यहाँ पर एईडब्ल्यू डायनामाइट के ओपनिंग के ऊपर हमें यहाँ पर एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो पर एमजेएफ अराइव होते हुए दिखाई देते गए, जो यहाँ पर एक बार फिर से उनका हील प्रोमो कट करते हुए एईडब्ल्यू के फॉर्मर इंटरनेशनल चैंपियन विल ऑस्प्रे को मॉक करते गए। वेल, एमजेएफ के द्वारा विल ऑस्प्रे को मॉक किया जा रहा होता है, तभी यहाँ पर विल ऑस्प्रे अरीना में आकर एमजेएफ पर अटैक करने की कोशिश करते गए, बट एमजेएफ यहाँ पर रिंग को छोड़कर भाग जाते गए। जिसके बाद कि एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर आज यहाँ पर शो की ओपनिंग पर लांस आर्चर और विल ऑस्प्रे के बीच में एईडब्ल्यू में हमें 1-on-1 मैच देखने को मिलता है, जहाँ पर लिटरली इन दोनों के 10 मिनट के पूरे मैच के अंदर आज यहाँ पर लांस आर्चर इस मैच को पूरी तरह से डोमिनेट कर देते गए और पूरे मैच में विल ऑस्प्रे के कुत्ते की तरह पिटने के बाद भी मैच के एंडिंग के ऊपर ऑस्प्रे यहाँ पर हिडन ब्लेड से मैच को जीत जाते गए, जहाँ पर मैच के ओवर होते ही एमजेएफ दोबारा से रिंग में आकर ऑस्प्रे पर अटैक कर देते गए। वेल, एमजेएफ के द्वारा ऑस्प्रे को बीट डाउन किया जा रहा होता है, तभी काइल फ्लेचर और डॉन कैलिस अरीना में आकर आज यहां पर एमजेएफ से विल ऑस्प्रे को सेव करते गए और इसके बाद काइल फ्लेचर के द्वारा एमजेएफ को नेक्स्ट वीक के डायनामाइट शो पर चैलेंज किया जाता है, जहां पर काइल फ्लेचर के इस चैलेंज को एमजेएफ एक्सेप्ट कर लेते गए। वेल, एईडब्ल्यू के डायनामाइट पर इस सेगमेंट के बाद आज यहां पर एईडब्ल्यू के अंदर हमें यहां पर स्वर्व स्ट्रिकलैंड का वीडियो पैकेज देखने को मिलता है, तो वहीं बैक स्टेज के ऊपर क्रिस जेरिको उनके इंटरव्यू में मिनोरू सुजुकी को बीट करने को लेकर बात करते गए और जेरिको आज यहां पर उनका केक सेलिब्रेशन करते गए। बट इसके बाद एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर आज यहां पर सीएमएलएल की वर्ल्ड वुमेन चैंपियन विलो नाइटिंगेल हमें यहां पर एलिमिनेटर मैच के अंदर क्रिस स्टैटलैंडर को फेस करती हुई दिखाई देती गए। और वैसे तो आज इन दोनों के इस मैच के अंदर क्रिस स्टैटलैंडर इस मैच को जीतने की कोशिश करती गए, बट विलो नाइटिंगेल के किक आउट करने के बाद स्टॉकली हाथवे यहां पर रेफरी को डिस्ट्रैक्ट करते गए और विलो नाइटिंगेल के ऊपर क्रिस स्टैटलैंडर यहां पर चैन का यूज करके इस मैच को जीत जाते गए। जहां पर एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो पर इस मैच के ओवर होने के बाद जब यहां पर विलो नाइटिंगेल के ऊपर स्टैटलैंडर दोबारा से अटैक करने की कोशिश करती गए, तो सिक्योरिटी यहां पर क्रिस स्टैटलैंडर को रोकने की कोशिश करती गए, जिसके बाद कि आज यहां पर स्टैटलैंडर के द्वारा सिक्योरिटी को भी बीट डाउन किया जाता है। बट इसके बाद एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर एईडब्ल्यू के वर्ल्ड टाइटल के नंबर 1 कंटेंडर ब्रायन अराइव होते गए, जो यहां पर उनका सॉलिड प्रोमो कट करते हुए आज यहां पर क्राउड के यस मोमेंट को एक्नॉलेज करते गए। और गाइस, ब्रायन के रिसेंटली यस को लेकर ट्रेडमार्क फिल करने के बाद ब्रायन यहां पर आज क्राउड को इनकरेज कर रहे थे कि वो एईडब्ल्यू के शो पर यस चैंट करे। वेल, ब्रायन के प्रोमो के अंदर वो यहां पर इस चीज को कंफर्म करते गए कि एईडब्ल्यू के अंदर उनका करंट कॉन्ट्रैक्ट रेसलिंग बिजनेस में उनका आखिरी कॉन्ट्रैक्ट है और वो यहां पर अगले साल डेफिनेटली रिटायर होंगे और वो यहां पर ऑल इन को इस साल मेन इवेंट के ऊपर डेफिनेटली यहां पर उनका 100% देने वाले गए। और यहां पर ब्रायन का प्रोमो चल ही रहा होता है, तभी वर्ल्ड चैंपियन स्वर्व अरीना में अराइव होते गए और इसके बाद स्वर्व स्ट्रिकलैंड उनके प्रोमो के अंदर सबसे पहले ब्रायन डेनियल्सन के रेसलिंग बिजनेस में कंट्रीब्यूशन को लेकर अप्रिशिएशन दिखाते गए और स्वर्व ये कहते गए कि वो यहां पर इस चीज की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते गए कि ब्रायन डेनियल्सन ने रेसलिंग बिजनेस में क्या कुछ किया है। बट गाइस, स्वर्व ब्रायन को ये बताना चाहेंगे कि ब्रायन डेनियल्सन एईडब्ल्यू के ऑल इन के ऊपर स्वर्व स्ट्रिकलैंड को किसी भी कीमत पर बीट नहीं कर सकते गए, क्योंकि स्वर्व ने एईडब्ल्यू में वो चीजें की गए जो ब्रायन करने में नाकामयाब रह गए। और जहां ब्रायन विल ऑस्प्रे से हार गए, वहीं स्वर्व ने ऑस्प्रे को बीट किया। जहां ब्रायन की टीम एईडब्ल्यू को लीड करने के ऊपर टीम एईडब्ल्यू एलीट से हार गई, वहीं स्वर्व के एईडब्ल्यू की टीम को लीड करने के बाद टीम एईडब्ल्यू ने एलीट को बीट कर दिया। और हर जगह जहां ब्रायन को हार का सामना करना पड़ा ही, वहां पर स्वर्व को विक्ट्री हासिल हुई गई और इसीलिए ऑल इन के ऊपर भी ब्रायन डेनियल्सन स्वर्व को बीट नहीं कर सकते गए। वह स्वर्व स्ट्रिकलैंड के ब्रायन की बेइज्जती करने के बाद ब्रायन यहां पर इस चीज को लेकर अनाउंसमेंट करते गए कि वो यहां पर ऑल इन के ऊपर 100% स्वर्व को बीट करेंगे। और अगर यहां पर ब्रायन ऑल इन के ऊपर स्वर्व स्ट्रिकलैंड को बीट नहीं कर पाते गए, तो ब्रायन यहां पर अगले साल पार्ट टाइम रिटायरमेंट न लेकर बल्कि फुल टाइम रिटायरमेंट लेंगे। और ब्रायन बेसिकली ये बोलते गए कि एईडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर ना कि एईडब्ल्यू का वर्ल्ड टाइटल ऑन द लाइन होगा, बल्कि ब्रायन डेनियल्सन उनके करियर को ऑन द लाइन करेंगे। और अगर यहां पर स्वर्व ब्रायन को हराकर ऑल इन पर टाइटल को रिटेन कर जाते गए, तो
ब्रायन यहाँ पर दोबारा कभी भी रेसल नहीं करेंगे। और कुछ इस तरीके से इस पूरे सेगमेंट के एंडिंग के ऊपर ब्रायन और सौरभ के हैंडशेक करने के बाद अब ये कंफर्म हो चुका है कि ऑल इन के मेन इवेंट के ऊपर हमें यहाँ पर टाइटल वर्सेस करियर मैच देखने को मिलेगा। AEW के डायनामाइट पर इस बड़े सेगमेंट के बाद रोनी पकेट बैक स्टेज पर ब्रायन को अप्रोच करने की कोशिश करते गए, जहां पर ब्रायन रोनी पकेट को छोड़कर आगे बढ़ जाते गए, जिसके बाद कि जेफ जैरेट के द्वारा ब्रायन डेनिसन को अप्रिशिएट करने की कोशिश की जाती गए। बट गाइस ब्रायन यहां पर इतने एंग्री होते गए कि वो यहां पर नेक्स्ट वीक के डायनामाइट शो के ऊपर जेफ जैरेट को 1-on-1 मैच के लिए चैलेंज करते गए। ब्रायन के इस सेगमेंट के बाद आज शो के ऊपर 6 मैन टैग मैच होता है, जहां रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग, रूस्ट और बीश मोर्टोज हमें यहां पर मार्क बिस्को, ऑरेंज कैसिडी और तोमोहिरो इसी को फेस करते हुए दिखाई देते गए। और आज यहां पर काफी लंबे मैच के बाद फाइनली यहां पर इस मैच के एंडिंग के ऊपर हमें यहां पर इस मैच में बीश मोर्टोज मार्क बिस्को को पिन करते हुए दिखाई देते गए और इस मैच को यहां पर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग की टीम जीत जाती गए। जिसके बाद कि AEW के डायनामाइट शो के ऊपर आज यहां पर AEW के अंदर बैक स्टेज पर दी अक्लेम और डैडी एस का प्रोमो होता है, जहां पर वो उनके प्रोमो के अंदर हमें यहां पर FTR को लेकर बात करते हुए दिखाई देते गए। AEW के डायनामाइट पर इस सेगमेंट के बाद रोनी पकेट बैक स्टेज पर मरिया मे को लेकर सिट डाउन इंटरव्यू करती गए, जहां पर मरिया मे रोनी पकेट के किसी भी सवाल का जवाब नहीं देती गए और गाइज इसकी वजह से रोनी पकेट इंटरव्यू को छोड़कर चली जाती गए। बट गाइज बैक स्टेज पर इसी इंटरव्यू के बाद टोनी स्टोम सडनली AEW के अरीना में अराइव होती गए और वो यहां पर काफी एंग्री तरीके से उनका प्रोमो कट करते हुए AEW के ऑल इन के ऊपर मरिया में से उनका बदला लेने की बात करती गए। गाइज AEW के डायनामाइट पर इस सेगमेंट के बाद हमें यहां पर आज AEW के अंदर कमील उनका इन रिंग डेब्यू करते हुए दिखाई देती गए, जहां पर कमील के इन रिंग डेब्यू मैच के अंदर वो इंडी रेसलर ब्रिटनी को फेस करती गए और इस मैच के अंदर मर्सिडीज मोन रिंग साइड एरिया के ऊपर मौजूद होती गए। मात्र 1 मिनट के अंदर कमील यहां पर ब्रिटनी को डिस्ट्रॉय करते हुए इस मैच को जीत जाती गए, जहां पर मैच के ओवर होने के बाद मर्सिडीज मोन अरीना के अंदर हमें रिंग में आते हुए दिखाई देती गए और वो यहां पर ब्रिट बेकर को मॉक करके ये बोलती गए कि ब्रिट बेकर अब यहां पर चाह कर भी मर्सिडीज मोन के ऊपर अटैक नहीं कर सकती गए, क्योंकि अब यहां पर मर्सिडीज मोन के साथ कमील है और अगर यहां पर ब्रिट बेकर गलती से भी अटैक करने की कोशिश करेंगी तो ये ब्रिट बेकर को काफी महंगा पड़ेगा। और मोन के इसी प्रोमो के अंदर मर्सिडीज मोन ने आज उनके फैक्शन के नेम को भी कंफर्म कर दिया है, जहां पर मर्सिडीज मोन ये बोलती गए कि कमील यहां पर मोन कॉर्पोरेशन की पहली मेंबर है और मर्सिडीज मोन ने टीच कर दिया है कि कमील के बाद इस फैक्शन के अंदर और भी रेसलर्स आने वाले गए। मर्सिडीज मोन के आज इस प्रोमो सेगमेंट के बाद फाइनली शो के मेन इवेंट के ऊपर आज यहां पर डार्बी अलोन और हैंगमैन एडम पेज के बीच में हमें यहां पर 1-on-1 मैच देखने को मिलता है, जहां पर इन दोनों के इस मैच के अंदर वैसे तो पूरे मैच को हैंगमैन एडम पेज डोमिनेट कर देते गए और मैच के एंडिंग के ऊपर हैंगमैन एडम पेज डार्बी अलोन को पिन करने के लिए जा ही रहे होते गए, तभी डार्बी के द्वारा हैंगमैन को रोल अप कर दिया जाता है और शॉकिंगली रोल अप के साथ डार्बी हैंगमैन को बीट करके AEW के डायनामाइट पर इस मैच को जीत जाते गए, जहां पर मैच के ओवर होने के बाद हैंगमैन एडम पेज काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते गए और AEW का डायनामाइट शो ऑफ एयर जाता है। डेफिनेटली मैं ये बोलना चाहूंगा कि जिस तरीके से आज AEW का डायनामाइट ऑफ एयर गया है वो यहाँ पर काफी खराब बुकिंग थी, क्योंकि गाइस मुझे लगता है इसी सेगमेंट के ऊपर AEW के अंदर एलीट या ओकाडा की इंटरफेरेंस होनी चाहिए थी और जिस तरीके से हैंगमैन और डार्बी का मैच ओवर हुआ डेफिनेटली यहाँ पर मुझे वो चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। आपको AEW का वेडनेसडे नाइट डायनामाइट कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।